गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड अनुष्का। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और आज है मेरे चैलेंज का 21st डे और आज 21 अप्रैल भी है, क्योंकि मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था 1 अप्रैल को और मैं अपने 30 डेज चैलेंज के एंडिंग पे अब बहुत करीब हो गई हूँ। कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली बस 1 वीक या 10 डेज बचे हुए हैं और ये चैलेंज भी कंप्लीट ऑफ हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे चैलेंज के फर्स्ट सेगमेंट से, जो कि है फिटनेस का कंटेंट पोस्ट करने का। एंड आज मैंने बैक एंड बाइसेप्स की एक्सरसाइजेस करी, जिसको अब मैं एक वीडियो फॉर्म में आप सबको दिखाऊंगी। लेट्स बिगिन वॉचिंग इट। हेलो गाइस, वेलकम टू डे 21 ऑफ माई 30 डेज फिटनेस चैलेंज, जहाँ की स्टार्ट मैंने फ्रंट एंड बैक क्लैप से करी। उसके बाद ये स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज है जो कि साइड के लिए होती है। फिर मैंने साइड लेग टच परफॉर्म करा और मेरा वर्कआउट प्रॉपर 1 आवर्स का था। और मेरा आज डे था बैक एंड बाइसेप्स का, तो जो भी स्ट्रेचिंग है वो थोड़ी थोड़ी सब कुछ उससे ही रिलेटेड है। और ये थोड़ी लेग की मैंने एक्सरसाइज कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने ताड़ आसन किया और फ्लोर टच करी। ये एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग के लिए होती है और इससे थोड़ा हाइट भी बढ़ती है और कोर भी डेवलप होते हैं। फिर ये मैंने थोड़ा सा बॉलर बनने की एक्टिंग करी उसके बाद दूसरी स्ट्रेचिंग करी। फिर ये मैंने चक्रासन परफॉर्म करा विद द हेल्प ऑफ बॉल। और उसके बाद 15 मिनट्स का कार्डियो का वर्कआउट किया क्रॉसफिट पे। फिर 10 मिनट साइकिलिंग करी। उसके बाद बैक एंड बाइसेप्स का वर्कआउट स्टार्ट किया, जिसमें मैंने लैट पुल डाउन, रिवर्स, सीटेड और बाइसेप्स की कुछ एक्सरसाइजेस करी। इन सब को करने के बाद मैंने 10 मिनट्स का ट्रेडमिल किया। दिस वॉज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। तो कैसा लगा आपको मेरा फिटनेस का वर्कआउट, और बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा ओवरऑल आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है व्हाट आई ईट इन अ डे का। एंड आज के डे में मैंने जो कुछ भी खाया उन सबको अब मैं क्लिप फॉर्म में आपको अटैच करके शो कर देती हूँ। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू व्हाट आई ईट इन अ डे सीरीज, जहाँ मॉर्निंग में हम लोग ने खाया ये घर पे होममेड नमकीन और उसके बाद पी थी ब्लैक टी। फिर खाने में रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल सब खाया था। रोटी की फ़ोटो खींचना भूल गई। फिर वाटरमेलन की भी भूल गई थी। फिर मैंने छिलके की खींच ली। फिर रात में डिनर में खाया रोटी और सब्ज़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आपको जो कुछ भी मैंने आज खाया। और अब मेरे चैलेंज के लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बुक रीडिंग कंटेंट पोस्ट करने का। और जैसा कि आपको पता है कि मैं पढ़ रही हूँ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और मैंने आज एक नया टॉपिक पढ़ा, उसका नाम था प्रैक्टिकल टेक्निक ऑफ मेंटल हीलिंग। इसमें ऑथर बताते हैं कि मेंटल हीलिंग या मेंटल रिकवरी करने के लिए हम लोग सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करते हैं, और जब वो एक्चुअल में हमारी लाइफ में हम लोग रिकवर हो जाते हैं तो हम लोग उसको एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन से या प्रैक्टिकल लाइफ में इन रियलिटी भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कोई इंसान सिक होता है या रिकवर नहीं कर पा रहा होता है, तो वो अपने माइंड को कांस्टेंट अर्ज प्रोवाइड करता है या कॉन्स्टेंटली से करता है कि हमको क्या अपनी लाइफ में अचीव करना है, यानी कि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वो जो कुछ भी कहता है वो सब वो कॉन्स्टेंट बेसिस पे सुनता है। तो उस सिचुएशन में जब वो रिकवर हो जाता है तो रिकवरी के बाद हम लोग उसकी रिकवरी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल टेक्निक इन मेंटल हीलिंग, क्योंकि हम लोग सबकॉन्शियस माइंड से जो गोल है उनको प्रैक्टिकली फील कर पा रहे हैं। ये कोई थ्योरेटिकल बातें ही केवल नहीं हैं। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं कि ये जो भी हम लोग मेंटल हीलिंग कर रहे हैं या जो भी हम लोग सबकॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, हम लोग उसको भी पास ऑन कर सकते हैं अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर हमको बताते हैं कि अगर कोई छोटी बच्ची होती है और उसकी तबीयत नहीं सही होती है, तो वो कहती है, या अगर उसको कफ हो जाता है तो वो कहती है कि मैं अब रिकवर हो रही हूँ और अब मेरा कफ ठीक हो रहा है, उसको मैं पास ऑन कर दे रही हूँ और अब ये मुझे नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में जब वो रिकवर हो जाती है तो हम लोग पहली बात तो उसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, और दूसरी बात कि हम लोग उसको पास ऑन कर सकते हैं। यानी कि जब इंसान रिकवर हो जाता है तो हम लोग उससे, जब इन रियलिटी में सही हो जाता है तो हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ अब ये रियलिटी में सही हो चुकी है, और जो भी हमारे थॉट्स मेंटली प्रेजेंट है हम लोग उनको उन रियलिटी पास ऑन कर देते हैं। दिस वॉज ऑल व्हाट आई रेड टुडे। अब आगे बढ़ते हैं कटिंग सेरेमनी की तरफ, जिसमें आज मैंने 21st डे का भी चैलेंज कंप्लीट पूरा कर लिया है। तो चलिए इसको भी कट कर देते हैं। अब मैंने
21 को भी कट कर दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा चैलेंज बहुत से कंप्लीट हो रहा है। और यार आगे वाले पेज पे अब केवल 2 ब्लॉक्स ही बचे हैं रिमेनिंग और कल ये भी हो जाएगा। फिर हम लोग इसके पीछे वाले पार्ट पे भी कट कर देंगे जो जो चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी जिस जिस दिन के चैनल। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।